जो एनसीडीसी का प्रोजेक्ट है वो हम भारत सरकार किसी कल्याण मंत्रालय से लाए थे। उस समय तत्कालीन मंत्री राधा मोहन सिंह जी थे, मैं उनको उत्तराखंड लाया था और 3400 करोड़ रुपये हम एनसीडीसी से लाए थे। इसमें 20% सब्सिडी भी है, 25% सब्सिडी भी है और 40% सब्सिडी भी है। और इसमें जो कृषि आधारित एलाइड विभाग हैं, चाहे मत्स्य विभाग हो, चाहे पशुपालन हो, चाहे डेयरी सेक्टर हो, चाहे कृषि विभाग हो, चाहे भेड़ ऊन पालन हो, चाहे कोई भी विभाग हो, हमने हर विभागों की किसानों की आय दुगनी करने के लिए एक बहुत बड़ा काम किया था। और मैं कह सकता हूं कि इस समय उत्तराखंड सरकार लगभग 200 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट अभी हमारे चल रहे हैं। हम लेमन ग्रास में भी काम कर रहे हैं, हम सैलेज पे भी काम कर रहे हैं, हम भंडारण पे भी काम कर रहे हैं, हम सेब उत्पादकों का भी एक एपीओ बनाया हम लोगों ने। और कृषि आधारित जो हमारा कोऑपरेटिव सेक्टर है, इससे बहुत बड़ी मजबूती मिली है और इसके परिणाम अब लोगों को दिखने वाले हैं। और साथ ही एनसीडीसी को भी मैं बधाई दे रहा हूँ, भारत सरकार को बधाई दे रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने इस योजना के रुद्रपुर से लॉन्चिंग की थी और उस दिन लगभग 70,000 किसान उस कार्यक्रम में आए थे। और मैं एक बार फिर भारत सरकार का और अपनी सरकार का ओर से अपने प्रदेश के सभी किसानों को बधाई दे रहा हूँ कि उन्होंने हमारे कोऑपरेटिव विभाग में बहुत अच्छे ढंग से काम किया है और किसान जो है इन सारी योजनाओं से काफ़ी खुश है। नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान, हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पौड़ी जिले में पुलिस प्रशासन ने एक बार फिर से कमर कस ली है। जिले की पुलिस टीम बाजारों से लेकर बस में चढ़ने वाले लोगों को कोरोना रोकथाम का पाठ बखूबी पढ़ा रही है और लोगों को जागरूक करने के साथ ही मास्क भी बांट रही है। जो लोग कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं, उनके चालान भी काटे जा रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर अभी चल रही है और इसके संक्रमण के बचाव के लिए हम लोग लगातार जन जागरूक अभियान चला रहे हैं, जिसके तहत आज हम लोगों ने सतगुली कस्बे में बस चालकों को और जीप चालकों को इस विषय में जागरूक किया है। और जो बसों में बैठी सवारियां हैं उनको भी हम लोगों ने जागरूक किया है। मौके पे हम लोगों ने लोगों को निःशुल्क मास्क भी दिए हैं। और मैं आपके माध्यम से आमजन से अपील भी करना चाहूँगा कि आप लोग मास्क अवश्य पहने और साथ ही साथ जो 2 गज की दूरी है उसका पालन जरूर करें। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय पौड़ी गढ़वाल के निर्देशन में टिकनीखाल क्षेत्र में लोगों को कोरोना के बचाव के संबंध में लगातार जागरूक किया जा रहा है। गरीब बच्चों और बुजुर्गों को निःशुल्क मास्क वितरित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज लोगों को और वाहन चालकों को जागरूक किया गया। बच्चों, बुजुर्गों और गरीबों को निःशुल्क मास्क वितरित किए गए। नियम न मानने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है, जो आगे भी जारी रहेगी। टिहरी के विकासखंड सभागार चंबा में आयोजित 4 दिवसीय प्रधान क्षेत्र पंचायत सदस्यों का क्षमता विकास कार्यक्रम का समापन हुआ। इस दौरान मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख चंबा शिवानी बिस ने इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम समय समय पर आयोजित करवाने की बात कही। आपको बता दें, प्रशिक्षण में पंचायत प्रतिनिधियों को सशक्त बनाने के साथ ही सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की भी विस्तार से जानकारी दी गयी। इसका यही उद्देश्य है कि कैसे आपने धरातल पे जाके काम करने हैं, आपका दायित्व तो क्या है, कैसे आप अपने ग्राम सभा को, अपने क्षेत्र को निखारेंगे। इस सारी चीज़ की जानकारी एक एनजीओ के माध्यम से सबको दिया जा रहा है। यहाँ पर एनजीओ से भी लोग आए हुए हैं, सबको 40 बीडीसी मेंबरों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। सब बहुत अच्छे से प्रशिक्षण ले रहे हैं। चाहे ये विभाग से संबंधित कोई कार्य हो या फिर ब्लॉक से संबंधित कार्य हो, केंद्र सरकार की योजनाएं हो, राज्य सरकार की योजनाएं हो। इसमें मुख्य उद्देश्य ये था कि ये नए प्रधान थे, नए क्षेत्र पंचायत थे, इनको विभागीय जानकारी नहीं थी या कतिपय ऐसी जानकारी नहीं थी, तो इनको उसमें जानकारियाँ दी जानी थी। जैसे हमने ग्राम पंचायत में हमारा जीपीडीपी है, क्षेत्र पंचायत में बीपीडीपी है और पंचायत राज एक्ट के बारे में बताया और मतलब सतत विकास के बारे में समस्त पर चर्चा की गई। जो ग्राम पंचायत में हमारे ग्राम प्रधान हैं या क्षेत्र पंचायत में जो क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, वो किस तरह से अपनी योजनाओं का संचालन करेंगे और किस तरह से उसको जनता तक उसको पहुंचाएंगे। क्षेत्र पंचायत को जो ट्रेनिंग दी जा रही है क्षेत्र पंचायत सदस्यों को, उसका दूसरा दिन है
साथ साथ रेखीय विभाग। ट्रेनिंग में विषय हैं उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम 2016, उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली 2017, सतत विकास लक्ष्य 2030 और ग्राम पंचायत विकास योजना, क्षेत्र पंचायत विकास योजना के अतिरिक्त सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 और केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाएं, जिससे कि जनप्रतिनिधियों को, ग्राम प्रधानों को, क्षेत्र पंचायत के सामान्य सदस्यों को विकास कार्यों को आगे बढ़ाने में सहूलियत हो। थराली ब्लॉक सभागार में बीजेपी मंडल अध्यक्ष रंजीत नेगी की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में पूर्व ब्लॉक प्रमुख राकेश जोशी ने मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत बूथ स्तर पर पन्ना प्रमुख बनाने के लिए प्रभारी की नियुक्ति की और पन्ना प्रमुखों के कार्यों की जानकारी दी। साथ ही बैठक में पार्टी कार्यकर्ताओं से 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए सुझाव भी मांगे गए। बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को बुलाया गया था और प्रत्येक कार्यकर्ता को पन्ना प्रमुख बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। जो हमारी उस बूथ की जो वोटर लिस्ट है, उस वोटर लिस्ट का एक पन्ने का एक प्रमुख बनाया जाएगा और शेष जो पन्ना है उस पर कार्यकर्ता होमवर्क करेगा। अपने कार्यकर्ताओं को, जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो तो रहेंगे उस पन्ने के लिए। उस पन्ने में जो वरिष्ठ कार्यकर्ता होगा, चाहे वो सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे मंडल का अध्यक्ष हो, चाहे बूथ का कार्यकर्ता हो, वो उसका पन्ना प्रमुख बनाया जाएगा। बूथ पर जो है कि पन्ना प्रमुख बनने हैं और उसके बाद जो है कि शक्ति केंद्रों पे बैठक भी होनी है, जिसमें कि हमारे प्रत्येक बूथ के जो वोटर लिस्ट है उसकी जो है कि प्रत्येक पन्ने पर जो है कि एक पन्ना प्रमुख बनना है। भारतीय जनता पार्टी मंडल थराली के कार्यकर्ताओं का जो सहयोग रहा उससे हमें लग रहा है कि जो है कि 2022 में जो है कि हम किसी प्रत्याशी को भी जो है कि टिकट मिलेगा उसको हम फतह करेंगे। बागेश्वर में जिला पूर्ति विभाग ने वन नेशन वन राशन कार्ड की सोच की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाया है। दरअसल राशन विक्रेताओं को स्मार्ट राशन कार्ड और राज्य उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन वितरित किए गए। जिलाधिकारी विनीत कुमार ने 13 सस्ता गल्ला विक्रेताओं को ई पास मशीन, वन नेशन वन राशन के तहत 5 SFY कार्ड धारक, 5 NFSA कार्ड, 5 अंत्योदय कार्ड धारकों को राशन कार्ड वितरित किए। इससे जनपद के समस्त उपभोक्ताओं को अपने निवास स्थान से अन्य स्थान पर भी खाद्यान्न और अन्य सुविधाएं उपलब्ध हो पाएंगी। मोदी जी की योजना जो उज्ज्वला गैस की थी, उसका जो 8 करोड़ का लक्ष्य था वो लक्ष्य पूर्ण हो गया है। इसलिए राज्य उज्ज्वला योजना का भी पुनः आज हमने प्रारंभ किया है। बहुत से लाभार्थियों को हमने गैस का वितरण किया है और जो सब्सिडी भारत सरकार की थी, जो सुविधा भारत सरकार दे रही थी, वही सुविधा हमने उत्तराखंड की सरकार की ओर से इसका भी आज लॉन्च किया है। इसके लिए भी मैं अपने जनपद के वासियों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। उज्ज्वला योजना में काफ़ी टाइम से धनराशि वगैरह नहीं आ रही थी, नए लाभार्थी इसमें को बेनिफिट इसमें नहीं दिया जा रहा था, तो अभी पुनः इसको शुरू किया गया है। तो उसमें आज हमने यहाँ पे बेनिफिशरीज को बुलाया भी था और उनको सभी बेनिफिशरीज को हमने ये जो हमारे उज्ज्वला गैस जो दी जानी है वो दी गई है। साथ साथ में आज हमारे यहाँ पे जो कार्ड्स हैं, हमारे स्मार्ट कार्ड का भी वितरण किया गया है। बागेश्वर में गोमती परिसर स्थित जिला पंचायत के कैंप कार्यालय में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष बसंती देवी ने बीते दिनों सामान्य बैठक के दौरान बजट आवंटन, जिला पंचायत अध्यक्ष विवेकाधीन कोष को लेकर कई आरोप लगाए। बसंती देवी ने कहा कि विपक्षी गलत काम के लिए सदन में दबाव बना रहे हैं, जो मैं अपने कार्यकाल में नहीं होने दूंगी। सरकारी दस्तावेजों से जो छेड़छाड़ की गई है उस पर मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। साथ ही पूर्व अध्यक्ष ऐठानी के कार्यकाल में हर काम की जाँच होगी। जो है मेरे मानने का आरोप लगाए गए हैं, ये सरासर निराधार है, इसका इनका कोई औचित्य नहीं है। इनके द्वारा हमेशा कहा गया कि जो है सदन में हमेशा व्यवधान पैदा करने की कोशिश करते हैं और इनके द्वारा कहा गया कि हमारे जो बजट पास होने के लिए जो हमारे पक्ष से द्वारा उसमें साइन किए गए थे, तो उन्होंने जो है विपक्ष से बनाकर उसको पेश करके बाहर ले गया और मीडिया में ये कहा कि इनके माननीय सदस्य गणों को जो है
कोई भी जानकारी नहीं है। गंगोली हाट में चैत्र नवरात्रि और हिंदू नववर्ष के मौके पर दिन भर क्षेत्र के मंदिरों में भारी भीड़ देखने को मिली। गंगोली हाट के प्रसिद्ध महाकाली मंदिर में सुबह से ही भारी भीड़ लगी रही। घंटों तक लाइन में खड़े होकर श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। कोरोना के कारण लंबे समय के बाद मंदिरों में चहल पहल देखने को मिली। रुद्रप्रयाग जिले के अंतर्गत नगरासू में जिलाधिकारी और विधायक ने पहुंचकर ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। नगरासू के ग्रामीणों ने पेयजल की समस्या को प्रमुखता से रखते हुए पेयजल निगम पर आरोप लगाया। साथ ही रेलवे से क्षतिग्रस्त पैदल रास्तों, आंगनबाड़ी और प्राथमिक विद्यालयों की मरम्मत करने और सिंचाई नहर के क्षतिग्रस्त होने के कारण सूखी पड़ी फसलों का मुआवजा देने की मांग की गई। इस दौरान जिलाधिकारी और विधायक ने रेलवे परियोजना में प्रभावितों और स्थानीय लोगों को रोजगार मुहैया करवाने सहित अन्य योजनाओं और समस्याओं को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आज की स्थिति ये बन चुकी है कि यहाँ आदमी बेघर हो गया है, वैसे मौसम की मार है और पानी का जो है बड़ा संकट गहरा रखा है। और जो आज की जो मीटिंग हुई जिसमें माननीय विधायक महोदय, श्रीमान जिलाधिकारी महोदय और तमाम विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। पर जल संस्थान के अधिकारियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो इस पर मद्देनजर रखते हुए कि नगरासू में पेयजल समस्या को जो है निदान के लिए बहुत बड़े जो है कि वो कर रहे हैं, सुविधाएं लोगों को देने की बात कर रहे हैं। जो समस्या हल हो भी रही है वो खास अच्छे ढंग से नहीं हो पा रही है, अभी भी नहीं हो रही है। लोग तरस रहे हैं पानी के लिए और हमने कई बार विधायक जी को भी कहा भाई क्या होगा, तो अब उन्होंने आज की मीटिंग में कहा कि RRL का पैसा जो है उससे बनाया जाएगा, परंतु कब तक बनता, 2 साल लग जाएंगे। अगर वो पैसा नहीं होता तो ये लोग कहाँ से बनाते। वो तो वैसे सरकार ने जो पैसा दिया था वो ग्राम पंचायत के रास्तों और ग्राम पंचायत के विकास के लिए दिया था। उसमें ये नहीं था कि आप पानी पर लगाए, पानी तो जल मिशन से भी आ ही रहा था और ये करें जल मिशन से आ रहा है, वो कब तक आएगा, 2 साल बाद आएगा, 3 साल बाद आएगा, उसका कोई पता नहीं। अभी इन्होंने घर घर कर कनेक्शन दिए परंतु पानी नहीं है। बड़ा मुद्दा था वो पेयजल का था। नगरासू में पेयजल की बहुत बड़ी समस्या है और जो RNR में कुछ धनराशि RBNL से प्राप्त हुई है तो ये कोशिश की जा रही है क्योंकि वो धनराशि काफ़ी कम है। 1 करोड़ 25 लाख रुपए मात्र उन्होंने दिया है नगरासू के लिए, जबकि उसमें 4 करोड़ 40 लाख रुपए का जो आगणन है वो विभाग ने तैयार किया है। तो आज यहाँ पे ये तय हुआ कि RBNL से फिर इस संबंध में उनसे बात की जाएगी और एक डिमांड उनको दी जाएगी ताकि अतिरिक्त पैसा पहुँचे और पेयजल की उस समस्या को हल किया जा सके। सबसे मुख्य बिंदु जो है पानी की समस्या का पूरे क्षेत्र का है और इसके क्रम में DPR वगैरह तैयार कर ली गई है और इसके अतिरिक्त कुछ टैक्स सफाई का, कुछ लाइनों के पुनर्गठन का, इन सब चीज़ों के यहाँ पे इशूज़ आए हैं जिस संबंध विभाग को निर्देशित कर दिया गया है कि तत्काल इस पर मोबिलाइज करते हुए कार्रवाई कर ली जाए। इसी के साथ ये भी निर्देशित किया गया है कि जब तक ये कार्य पूर्ण होते हैं तब तक वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में जरूर पानी उपलब्ध करवाया जाए ताकि किसी को भी पानी की वजह से समस्या का सामना न करना पड़े। इन दिनों जंगलों में आग का भीषण प्रकोप देखने को मिल रहा है। बेरीनाग में धधकी आग उडियारी बैंड के पास घरों तक पहुंच गई। जंगलों की आग से मोहन सिंह और मालती देवी के 4 घास के लूटे जल गए। सूचना मिलते ही वन विभाग, वन क्षेत्राधिकारी चंदा मेहरा और वन रक्षक ज्योति वर्मा टीम के साथ मौके पर पहुंची। ग्रामीणों के साथ मिलकर आग पर काबू पाया गया। जो NCDC का प्रोजेक्ट है वो हम भारत सरकार किसी कल्याण मंत्रालय से लाए थे। उस समय तत्कालीन मंत्री राधा मोहन सिंह जी थे, मैं उनको उत्तराखंड लाया था और 3400 करोड़ रुपए हम NCDC से लाए थे। इसमें 20% सब्सिडी भी है, 25% सब्सिडी भी है और 40% सब्सिडी भी है। और इसमें जो कृषि आधारित एलाइड विभाग हैं, चाहे मत्स्य विभाग हो, चाहे पशुपालन हो, चाहे डेयरी सेक्टर हो, चाहे कृषि विभाग हो, चाहे भेड़ ऊन पालन हो, चाहे कोई भी विभाग हो, हमने हर विभागों की किसानों की आय दुगनी करने के लिए एक बहुत बड़ा काम किया था। और मैं कह सकता हूं कि इस समय उत्तराखंड सरकार लगभग 200 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट अभी हमारे चल रहे हैं। हम लेमन ग्रास में भी काम कर रहे हैं, हम सैलेज पे भी काम कर रहे हैं, हम भंडारण पे भी काम कर रहे हैं, हम सेब उत्पादकों का भी एक FPO बनाया हम लोगों ने। और कृषि आधारित जो हमारा कोऑपरेटिव सेक्टर है इससे बहुत बड़ी मजबूती मिली है और इसके परिणाम अब लोगों को दिखने वाले हैं। और साथ ही NCDC को भी मैं बधाई दे रहा हूँ, भारत सरकार को बधाई दे रहा हूँ
कि प्रधानमंत्री जी ने इस योजना के रुद्रपुर से लॉन्चिंग की थी और उस दिन लगभग 70,000 किसान उस कार्यक्रम में आए थे। और मैं एक बार फिर भारत सरकार का और अपनी सरकार का ओर से अपने प्रदेश के सभी किसानों को बधाई दे रहा हूँ कि उन्होंने हमारे कोऑपरेटिव विभाग में बहुत अच्छे ढंग से काम किया है और किसान जो है इन सारी योजनाओं से काफ़ी खुश है। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।